छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी और अहम खबरों के साथ। और इस वक्त बड़ी खबर, जहां प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के खिलाफ एनआईए की टीम ने आज एक बार फिर एक्शन लिया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की टीम ने आज देश के 6 अलग अलग राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में छापेमारी की है। यह सर्च ऑपरेशन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 12 ठिकानों पर चल रहा है। पीएफआई को बता दें, पिछले साल आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते बैन कर दिया गया था। राजधानी भोपाल के खानू गांव में भी एनआईए की टीम पहुंची है और छापेमारी कर रही है। आपको बता दें, जो जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक, राजस्थान के टोंक, कोटा, गंगापुर के एनआईए की टीम ने देर रात दबिश दी और कई संदिग्धों को पकड़ा है और छापेमार कार्रवाई इस वक्त अभी भी चल रही है। ये मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि ये सीक्रेट चीजें हैं। मैं अपनी सुरक्षा ड्यूटी में लगा हूँ। अभी थोड़ी देर से लगा हुआ हूँ। सर, एक ही घर पे है या और भी घर है? संभवतः वो बाद में क्लियर हो पाएगा। जानकारी होगी, कंफर्म किया जाएगा ना। आपकी कोई भी जानकारी होगी आपको कंफर्म किया जाएगा। पता नहीं, हमें नहीं मालूम। क्या काम करते? 24 घंटे ना बंद रहता है उनका गेट। बंद नहीं रहता गेट? जी। तो आप लोगों से कभी परिचय नहीं हुआ? बातचीत नहीं करते? नहीं करते। क्या काम करते हैं? क्या कहीं कुछ काम पढ़ाते हैं, लगता है शायद। पढ़ाते हैं? अच्छा, क्या मदरसे में पढ़ाते कहाँ? जी। अच्छा, तो 2 साल पहले ही घर लिया, कहाँ से आए? नहीं, हमें ये नहीं मालूम है। कहाँ से आए? तो गेट 24 घंटे तो लगे रहता है। खुला नहीं, बंद रहता है? आप कभी इनसे बातचीत नहीं? कभी? अरे हमको दिखे ही नहीं तो बातचीत क्या करेंगे साहब। तो कब से रह रहे हैं? 2 साल पहले मकान खरीदा है? ये दिलदार भाईमा का मकान है। हाँ। इनने खरीदा है, तो ये कौन है हमें नहीं मालूम। चलिए, तो आपने देखिए विजुअल्स जो हैं, तस्वीरें भी आई है राजधानी भोपाल से, जहां भोपाल के खानू गांव में टीम ने दबिश दी है, कार्रवाई को अंजाम दिया है। और जैसा कि पीएफआई को पिछले साल आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते बैन कर दिया गया था, उसके बावजूद कुछ इनपुट्स मिले थे एनआईए को। लगातार टेरर फंडिंग के मामले में कुछ गतिविधियां अभी भी चल रही है। बता दें, केंद्र सरकार ने पिछले साल 27 सितंबर को पीएफआई और उससे जुड़े 8 संगठनों पर 5 साल का बैन लगाया था। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। संगठन के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले थे। केंद्र सरकार ने यह एक्शन यूएपीए के तहत लिया था। सरकार ने उस दौरान कहा भी था कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। पीएफआई से जो खतरा है, जो गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देता है ये संगठन, ये गतिविधियां देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए खतरा है, सरकार का कहना है। और पीएफआई का एक सीक्रेट एजेंडा भी रहा है, जो देश की संवैधानिक शक्ति के प्रति असम्मान दिखाता है, क्योंकि जो गतिविधियां पीएफआई के भीतर संचालित हो रही हैं, जो चल रही हैं, उसके इनपुट्स एक बार फिर एनआईए को मिले थे। पहले भी, इसके पहले हमने देखा जब दबिश दी गई थी, कार्रवाई को अंजाम दिया था एनआईए की टीम ने। और एक बार फिर एनआईए की टीम ने कल देर रात अलग अलग देश के 6 राज्यों में छापेमार कार्रवाई की है टेरर फंडिंग के मामले में। और सीक्रेट एजेंडे सहित ऐसे अलग अलग मसले हैं जिसको लेकर पीएफआई सुर्खियों में रहा है। ना सिर्फ सीक्रेट एजेंडा, बल्कि पीएफआई की एक बड़ी मजबूती की वजह यह भी है कि जो उसके सहयोगी फ्रंट हैं, और इसका मकसद साफ है कि समाज में युवाओं, छात्राओं, महिलाओं और तमाम जो इमाम होते हैं मुस्लिम समाज में, उन कमज़ोर वर्गों के बीच किस तरह से अपनी पैठ बढ़ाना है, उनके बीच पहुंचना है। और इस पहुंच को बढ़ाने के लिए, इस पैठ को बनाने के लिए पीएफआई का एकमात्र लक्ष्य अपने मेंबरशिप, प्रभाव और फंड जुटाने की क्षमता को बढ़ाना होता है। जैसा कि पहले खबरें आई है, पुलिस ने भी इस मामले पर स्टेटमेंट दिया है। और इन संगठनों की बड़े पैमाने पर पहुंच और फंड जुटाने की क्षमता का इस्तेमाल पीएफआई ने अपने गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किया, जो पहले इनपुट्स भी मिले और इसके साक्ष्य भी मिले। फिलहाल अभी जो ये कार्रवाई को अंजाम दिया है एनआईए ने देश के 6 राज्यों में, अभी भी चल रही है कार्रवाई, छापेमारी कार्रवाई चल रही है, दबिश दी है। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ज़्यादा खुलासा नहीं किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी जो कार्रवाई हुई है, इसको लेकर चलिए हम अपडेट ले लेते हैं जल्दी से। सहयोगी हमारे इजहार खान हमारे साथ जुड़ गए। इजहार, टेरर फंडिंग के मामले में लगातार जिस तरह से पीएफआई सुर्खियों में रहा है, पिछले साल केंद्र सरकार ने इसे बैन भी कर दिया था। जो इनपुट्स मिले थे उसके बाद एक बार फिर कार्रवाई हुई है खानू गांव में, क्या अपडेट है आपके पास?
बिल्कुल, देखिए खानोगांव के एक मकान में आज सुबह एनआईए की टीम ने रेड दी है। एनआईए की टीम के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल था और उन्होंने एक जो तंग गलियों में एक मकान था उसके अंदर रेड की है। बताया जा रहा है कि वहां पर एक व्यक्ति रहते हैं जिनकी उम्र करीब 60 से 65 साल है और वो 2-3 साल पहले यहाँ कर रहे हैं। अपने 3 बेटों और 2 बेटियों के साथ वो इस मकान में रहते हैं और सुबह उनके घर पर सर्चिंग की कार्रवाई की गई। एनआईए की टीम ने बताया जा रहा है कि वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने कब्जे में लिए। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और एनआईए की टीम वहां से अपनी जो कार्रवाई है उसको अंजाम देकर लौट चुकी है। जी, अभी फिलहाल ये भी इनपुट्स मिले हैं इजहार की, ना सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अलग अलग राज्यों में जो छापेमार कार्रवाई हुई है, इनका जो एजेंडा होता है, पीएफआई का एजेंडा होता है कि किस तरह गरीब वर्गों तक पहुंचकर उसमें छात्र, महिलाएं सभी शामिल होते हैं, इमाम भी शामिल होते हैं, किस तरह इनकी पेठ को मजबूत किया जाए, पकड़ को मजबूत किया जाए। पहले जो गतिविधियां हुई थी उससे टेरर फंडिंग का कनेक्शन भी मिला था। क्या अभी सूत्रों के हवाले से जो खबरें मिल रही है कि अभी भी जो अवैध रूप से गतिविधियां संचालित हो रही थी, एनआईए को जो इनपुट्स मिले थे, क्या उस आधार पर ये छापेमारी हुई है? बिल्कुल, देखिए जो पीएफआई है वो बैन हो चुकी है और उसका संगठन कहीं ना कहीं जो है पूरा ध्वस्त हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं या फिर यह कहें कि जो अशिक्षित लोग हैं उनको कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, उनको अपने साथ मिलाने की, उनको प्रलोभन दिया जा रहा है, तरह तरह की कोशिशें की जा रही हैं। इसी कड़ी से जुड़ा मामला भोपाल के बताया जा रहा है क्योंकि जिस घर पे भोपाल में एनआईए ने रेड मारी वो बहुत हाई प्रोफाइल व्यक्ति का घर नहीं दिखाई दे रहा, वो एक सामान्य से व्यक्ति का घर है। हालांकि जो उनके पड़ोसी हैं, मोहल्ले वाले हैं, वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, किसी भी व्यक्ति ने उनका नाम तक नहीं बताया। लेकिन ये जानकारी सामने आई है कि वो कोई बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल व्यक्ति नहीं है, वो छोटे तबके के व्यक्ति है। तो कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब अगर एनआईए ऐसी जगह पे रेड मार रही है तो कोई ना कोई तो बड़ी वजह होगी और जब कोई व्यक्ति ज्यादा हाई प्रोफाइल नहीं है तो कहीं ना कहीं इस बात को बल जरूर मिल रहा है कि जो अब पीएफआई जैसे संगठन है वो गरीब तबके पर और छोटे लोगों को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी चलिए, मैं चाहूंगा आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हम दिल्ली से भी अपडेट ले लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से हमारी वरिष्ठ सहयोगी नीता शर्मा इस वक्त जुड़ गई हैं। नीता जी, ये जो इनपुट्स मिले हैं, हमने पहले भी देखा है, इसको लेकर स्टेटमेंट भी जारी हुआ है कि किस तरह की अवैध गतिविधियों को पीएफआई अंजाम देता है जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए काफी खतरा है। ये एनआईए की टीम को जो इनपुट्स मिले हैं 6 राज्यों में जो अभी कार्रवाई हुई है, इस पर क्या है अपडेट? ये हमें यहाँ पे देखने की ज़रूरत है दीपक, ये छापेमारी कब हो रही है। उस दिन हो रही है जब इजराइल के जो स्टेट हेड है उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो हमास है उसके लिंक्स जो हैं वो आईसिस से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एनआईए की जो जांच जितने भी मामलों में चली है उसमें सामने आया है कि पीएफआई के भी जो लिंक्स हैं वो आईसिस से जुड़े हुए हैं। पीएफआई को जो बैन किया गया था पिछले साल सितंबर में किया गया था, ना सिर्फ इसको किया गया था बल्कि इससे जुड़े हुए 8 अलग अलग संगठनों को भी जो है वो बैन किया गया था। जांच में यह सामने आया था कि इनके लिंक्स जो हैं, जो गतिविधियां हैं, इनकी सीरिया में, अफगानिस्तान में भी हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी। यह भी सामने आया था कि जो बैंक अकाउंट्स इन लोगों से जुड़े हुए थे, इनके संगठनों से जुड़े हुए थे, वो जो है इलीगल एक्टिविटीज या फिर कहें कि देश विरोधी गतिविधियों में उनका रोल सामने आया था। दरअसल इनका जो मोडस ऑपरेंडी होता है वो ये होता है कि बड़े सारे इनके खाते होते हैं, छोटा छोटा अमाउंट जो ये लोग हैं छोटे लोगों को भेजते हैं। और लेकिन जब एनआईए, यहाँ एनआईए नहीं इनकम टैक्स ने भी जब जांच की थी तो उन्होंने देखा था कि जिन बैंक अकाउंट्स के लिंक सामने आए थे उनका जो प्रोफाइल है वो मैच नहीं हुआ था जो जब पीएफआई की जांच हुई थी तो उनसे। तो जाहिर तौर पर आज जो एनआईए की 6 स्टेट्स में जो छापेमारी हो रही है वो उसके मुतल्लिक ही है। जो इनिशियल केस है वो 2022 का है, जब बिहार में जब पीएफआई की गिरफ्तारियां हुई थी तो उसके मुतल्लिक ये जो अलग अलग शहरों में आज राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, दिल्ली हो या फिर राजस्थान हो, इन सभी शहरों में जो एनआईए है वो जांच कर रही है। क्योंकि पीएफआई की गतिविधियां बेशक से ये बैन हो चुका है लेकिन इसी गतिविधियों में अभी जो एक फिर से जो तेजी है कुछ दिनों में वो देखने को मिली थी। दीपक, नीता जी, मैं ये भी पढ़ रहा था इनका जो एजेंडा होता है, क्योंकि पुलिस ने पहले भी एनआईए की टीम ने स्टेटमेंट भी जारी किया है, इनका एजेंडा साफ होता है। जो गरीब वर्ग है, जिसमें चाहे छात्र हो, महिलाएं हो, इमाम हो, वकील ही क्यों ना हो, उनके बीच ये पहुंचकर अपनी पेठ मजबूत करते हैं और फिर वहां से फंडिंग का काम शुरू होता है। ये जो पेठ बनाने की तरकीब है, जिस तरह से सदस्यों को जोड़ते हैं, क्या इन तक पहुंचना अब एनआईए की टीम के पास बहुत जरूरी, क्योंकि जो बड़े हैं वो तो गिरफ्त में आ चुके हैं लेकिन जो अभी भी इनके सदस्य हैं जो छुपकर अलग अलग शहरों में रह रहे हैं
उन तक एनआईए की टीम का पहुंचना कितना जरूरी और कितना चैलेंजिंग? कट गया था यार एक बार फिर। चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर हम जुड़ेंगे, संपर्क करेंगे। लेकिन देखिए, जिस तरह से हमारी सहयोगी नीता जी ने भी जानकारी दी है, इस पूरी खबर पर हम जरूर दर्शकों तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया नीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इजहार आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। चलिए, पीएफआई से जुड़ी तमाम इन खबरों पर जो दबिश दी है एनआईए की टीम ने, इस पर अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं।